पुणे के बीचों बीच खड़ा शनिवार वाड़ा दिन में शांत दिखता है, पर जैसे ही रात होती है हवा का रंग बदल जाता है। लोग कहते हैं इस किले पर एक भयानक श्राप है। रात के 12 बजे यहां से बच्चे की चीख सुनाई देती है, काका मुझे बचाओ। जो भी इस आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं आता। 1773 में यही पेशवा नारायण राव का निर्दयी कत्ल हुआ था। उनके अपने ही लोगों ने उन्हें बंद कमरे में मार दिया। मरते वक्त उनकी चीख पूरे किले में गूंज उठी। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी न्याय मांगती है और हर शनिवार रात को जिंदा हो उठती है। किले का एक कमरा ऐसा है जो हमेशा बंद रहता है। गार्ड कहते हैं वहां से किसी के चलने की आवाज, दरवाजा खटखटाने की धक धक और बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब भी किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से चीख आई और वो बेहोश हो गया। पुराने समय में लोगों ने देखा कि कुछ दीवारों पर लाल निशान उभर आते हैं, जैसे खून रिस रहा हो। सुबह तक वो निशान गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं ये नारायण राव का दर्द है जो दीवारों में बस गया है। एक रात एक सुरक्षा गार्ड ने देखा सफेद कपड़ों में एक छोटा सा लड़का जिसके गले पर गहरा घाव था। गार्ड चिल्लाया पर आवाज गले में ही अटक गई। लड़के ने सिर्फ इतना कहा, मुझे धोखा दिया गया। हर शनिवार रात 12 बजे किले का माहौल अचानक ठंडा हो जाता है। हवा तेज चलने लगती है और पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं। मोबाइल और कैमरा काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ही घड़ी 12 बजती है, एक चीख, फिर कुछ लोगों ने उस आवाज का पीछा किया। सुबह उनके जूते मिले, पर वो लोग कभी नहीं मिले। पुलिस ने मामले बंद कर दिए, पर स्थानीय लोग आज भी उस रास्ते पर रात में नहीं जाते। कई लोगों ने देखा कि किले के आंगन में जलती हुई परछाई घूमती है। आग नहीं होती, पर रोशनी लाल होती है। जहां जहां वह जाती है वहां जमीन ठंडी हो जाती है। जो लोग शनिवार वाड़ा के पास सोते हैं उन्हें सपने में वही आवाज सुनाई देती है, काका मुझे बचाओ। सपना तो टूट जाता है, पर आवाज का असर दिनों तक रहता है। एक बार एक तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, हवा ने तूफान का रूप ले लिया। दिए बुझ गए और तांत्रिक बेहोश हो गया। सुबह उसके बाल सफेद हो चुके थे। एक रात वो बंद कमरा अपने आप खुल शैली। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। अगली सुबह दरवाजा फिर बंद था। कहते हैं जब तक नारायण राव को पूरा न्याय नहीं मिलता तब तक ये किला शांत नहीं होगा। इसीलिए यहाँ आने वाले लोग भारी मन से वापस जाते हैं। आज भी रात के सन्नाटे में जब हवा तेज चलती है, तब एक आखिरी चीख गूंजती है और पूरा किला जाग उठता है। क्या ये सिर्फ कहानी है या सच में नारायण राव की आत्मा यहाँ कैद है? जो लोग गए वो सच बताने के लिए कभी लौट कर नहीं आए। शनिवार वाड़ा की कहानी का अंत नहीं होता। हर शनिवार रात ये कहानी फिर से शुरू होती है। अगर तुमने भी रात में उस चीख को सुना, समझ लेना किला तुम्हें बुला रहा है। किले के पिछले हिस्से में एक पतला सा रास्ता है, जहां रात को पैरों के निशान खुद ब खुद उभर आते हैं। निशान सीधे उसी कमरे तक जाते हैं जहां नारायण राव का कत्ल हुआ था। सुबह होते ही सब मिट जाता है, जैसे किसी ने जान बूझकर सब छुपा दिया। अब सिर्फ चीख नहीं, लोग कहते हैं हवा में फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। सच बताओ, मुझे धोखा किसने दिया? जो ध्यान से सुनता है उसका सिर घूमने लगता है और आंखों के सामने पुराने दृश्य चलने लगते हैं। किले के एक टूटे महल में पुराना शीशा आईना लगा हुआ था। गार्ड ने बताया, रात में उस आईने में अपनी परछाई नहीं बल्कि एक खूनी चेहरा दिखता है। आज भी उस आईने को कपड़े से ढककर रखा जाता। एक शनिवार रात किले के बीच एक लाल रोशनी का दिया जलता दिखा। न वहां तेल था न बाती। जैसे ही कोई पास गया, दिया बुझ गया और पीछे से बच्चे के हंसने की आवाज आई। रात के सन्नाटे में किले के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगते हैं। आखिरी दरवाजा तब बंद होता है जब चीख सुनाई देती है। लोग कहते हैं ये वही पल होता है जब नारायण राव फिर से अपनी मौत को जीता है। एक पर्यटक रात को छुपकर किले में रह गया। सुबह उसका बैग मिला।
कैमरा चालू था, पर वीडियो में सिर्फ अंधेरा और काका बचाओ की आवाज रिकॉर्ड थी। पर्यटक आज तक नहीं मिला। कई लोगों ने देखा अंधेरे में दो जलती हुई आंखें उनका पीछा करती हैं। भागने पर आवाज और तेज हो जाती है, रुकने पर सब कुछ चुप हो जाता है। एक पुजारी का कहना है कि नारायण राव की आत्मा तब तक बंधी रहेगी जब तक सच और गद्दारों के नाम सामने नहीं आते। इसलिए हर रात वो वही दर्द दोहराता है। एक रात दीवार एक नया संदेश दिखा। सच दबाया गया, खून का हिसाब बाकी है। सुबह संदेश गायब था, पर दीवार पर गहरी दरार रही। आज भी शनिवार रात को लोग उस किले के पास रुककर सांस भी धीरे लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ कहानी नहीं, यह एक आत्मा का अधूरा सच है जो किसी दिन पूरी रात पुणे को जगा देगा। आज भी हर शनिवार रात 12 बजे जब पूरा किला अंधेरे में डूब जाता है, वही आवाज हवा में घूमती है, काका मुझे बचाओ। लोग कहते हैं जिस दिन ये आवाज बंद हो गई, उस दिन समझ लेना कि नारायण राव की आत्मा को न्याय मिल गया। लेकिन जब तक ये चीख सुनाई देती रहेगी, शनिवार वाड़ा कभी शांत नहीं होगा। और अगर तुम्हें कभी वहां रात में ठंडी हवा के साथ किसी बच्चे की सांस महसूस हो, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है किला तुम्हें ही अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहता हो।